हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी की है। बीएससी की फिजिक्स हमारी चल रही थी तो उसका ये सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो चीज़ें आपसे पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी और एक आपने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी। ठीक, तो आपको ये भी पता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। वे क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जिन राशियों में यानी जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, जिनमें डायरेक्शन भी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हो, तो ये पुराना रिवीजन हो गया। नेक्स्ट अब हमारा चलेगा, देखिएगा आज चलेगा हमारा सदिशों का वर्गीकरण। आज का टॉपिक क्या है, सदिशों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये पढ़ेंगे आज हम, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको सबको पता चल गई। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए। चलिए, ये सब पुरानी बातें हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आज का सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ लीजिएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोले तो इकाई सदिश। ये इकाई सदिश है सबसे वन। देखिए ये इंपॉर्टेंट, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस पर आधारित आपको परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राइट, चलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। इकाई मतलब एक, यूनिट मतलब एक, यानी कि एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। क्या, एक ऐसा सदिश, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहलाता है। इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज या इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या है, ऐसे लिख दीजिए, इट इज ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector। समझ में आ गया आपको, यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, जिसका परिमाण, ए वेक्टर, या ऐसे लिख दीजिए, और इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हो, ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, वो आपका यूनिट सदिश कहलाता है, यानी कि यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर हमने मान लिया। यूनिट वेक्टर का क्या है, फॉर वेक्टर ए। इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप। ठीक, मतलब क्या है कि यदि कोई ए वेक्टर के लिए, यानी कोई एक सदिश है आपका, सदिश ए वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, उसको हम ए कैप से प्रदर्शित करेंगे। हमारे पास बी वेक्टर है, इसका आपको सदिश बी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा, बी कैप। मतलब समझ गए, सदिश ए वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा, ए कैप।
सी वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा, सी कैप, यानी कैप से प्रदर्शित करते हैं इसको, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। मतलब क्या, देख लीजिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। मतलब क्या है ये यहाँ पर, वेयर जहां ए वेक्टर और ए वेक्टर का मॉड और ए, मतलब ए वेक्टर का मॉड या ए क्या है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब क्या है जी, देखिए ये यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये क्या है, ये अपने आप में यहाँ पे लिख दीजिए और, ठीक, ये ए कैप, ठीक है। ए कैप बराबर क्या, ए वेक्टर अपॉन ए लिख दीजिए, या ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। तो मतलब क्या है कि ये आपका ए वेक्टर का मॉड है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, देखिए अब आपके पास में एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर का आपको इकाई सदिश निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे हम बताएंगे आप, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो हमारे पास में ए वेक्टर बराबर कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दे रखा है, राइट। तो अब हमारे पास में क्या है, ए वेक्टर का मॉड हम निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इनको आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 और 9 25, 25 और 25 50, अंडर रूट 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक, 5 अंडर रूट 2। जिनको नहीं समझ में आया हो आपको मैं बता दूं कि 50 के आप फैक्टर कर लोगे तो कितना आएगा, 50 के यदि फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 2 आएगा। तो ये अंडर रूट में इस तरीके से आ जाएगा। तो 2, जो संख्या अंडर रूट में 2 बार आती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 बार आएगी, अंडर रूट में 2 बचेगा, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 2, ठीक। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट ए वेक्टर, ए कैप का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। तो मतलब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आ गया। और ए वेक्टर का मॉड कितना आया, 5 अंडर रूट 2, तो ये यूनिट वेक्टर निकल आया, ठीक। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। चलिए, तो यूनिट वेक्टर समझ में आ गया आपको। अब यूनिट वेक्टर की कुछ खास बात है कि ये आपको, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें और सीख लीजिए आप कि ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, ये ए कैप आपका ये यूनिट वेक्टर है। तो ये हमेशा याद रखना कि भाई इसको ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर का मॉड इनटू ए कैप, ठीक। तो ये जो यूनिट वेक्टर है सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, ये देखिए, तो किसी सदिश, ये क्या है आपका सदिश है, ये क्या है सदिश ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर का परिमाण है, परिमाण। और ये क्या है, ये आपकी दिशा है। ये कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, ये अपने आप में क्या है, ए वेक्टर की दिशा है। तो किसी भी सदिश में क्या चीज होती है, सदिश में 2 चीजें पाई जाती हैं, परिमाण एवं दिशा। तो देखिए एक सदिश बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो मतलब क्या है, ए वेक्टर का मॉड, तो ये इसकी परिमाण हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये केवल डायरेक्शन को बताएगा और इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि माइनस में है तो विपरीत डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो इसकी यानी कि सीधी डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वो एक सदिश के बराबर होती है, राइट। तो एक सदिश में क्या चीज मिलती है, एक सदिश में 2 चीजें आपको पाई जाती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ये तो हम परिभाषा में भी सीखे थे, तो अब हमको ये फॉर्मूले से भी पता चल गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू, ये आ जाएगा इंटू डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये चीज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये चीज किस चीज को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, तो ये समझ में आ गया, आपका यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, ये आपको पता चल गया, फॉर्मूला यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना सीख गए आप। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको। क्या है यूनिट वेक्टर, क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। यूनिट सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये ए वेक्टर का मॉड क्या है, ए वेक्टर का मॉड, इसको बोलते हैं हम सदिश ए वेक्टर का परिमाण। सदिश यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये नॉर्मली ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड, यानी ये इधर चली जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है। तो हमेशा याद रखना, कोई आपसे पूछने लगे कि यूनिट वेक्टर का क्या यूज होता है, तो आप कहोगे यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण तो एक होता है, लेकिन ये दिशा को बता देता है। किसको बताता है, दिशा को। ठीक है, चलिए तो इसका खत्म होगी कहानी, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं समान सदिश। दूसरा है आपका समान सदिश, यानी कि इक्वल वेक्टर। ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर, इसमें समान सदिश हैं जिनके परिमाण बराबर होते हैं और जिनकी दिशा भी बराबर होती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। टू और मोर वेक्टर्स are called equal vectors if whose magnitude and direction is सेम। यानी कि दो और दो से अधिक वेक्टर्स सदिश यानी इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, इज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी कि आपके दो या दो से अधिक सदिश आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, समान सदिश कहलाएंगे यदि हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, यदि जिनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, डायरेक्शन मतलब दिशा कैसी हो, सेम हो। यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा समान होती है उनको हम समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर कहते हैं। राइट, यानी कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान रहती है या समान होती है, उनको समान सदिश कहते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे कि मेरे पास में ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर बी, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मतलब क्या है, ये दोनों कैसे कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक, समझ पाए बात को। यानी और परिभाषा ऐसे लिख दीजिए, हुज वेक्टर्स यानी कि टू और मोर वेक्टर्स हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम इज नोन एज इक्वल वेक्टर्स। समझ में आई बात। तो बस ये है, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर। ठीक, वी का मतलब वेक्टर समझ लेना। तो वही चीज है, टू मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान बट डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो।
टू वेक्टर्स whose magnitude is same but direction is opposite are called अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स मतलब क्या है, दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान है किंतु डायरेक्शन अपोजिट है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान परंतु दिशा विपरीत होती है। क्या बोला है? ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान परंतु दिशा विपरीत होती है, उनको विपरीत सदिश कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि हमारे पास में एक वेक्टर इस तरीके से ए वेक्टर, ये सेम इतना ही बड़ा वेक्टर है लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है? विपरीत है। इसकी इधर है, इधर की मान लीजिए इसका ओ से पी की ओर है, इसकी पी से ओ की ओर है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड जितना ये मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है। मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, इज नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। क्लियर होगी बात? अपोजिट वेक्टर्स भी आपको समझ में आ गया। चौथा देख लीजिए, चौथा है आपका मुक्त सदिश। मुक्त सदिश जिनको बोलते हैं हम फ्री वेक्टर, ठीक। और एक पांचवा होता है आपका, चलो पहले मुक्त सदिश को समझो। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट इज फ्री। क्या बोला है? ए वेक्टर whose initial point is free is called फ्री वेक्टर। मतलब एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मुक्त होता है। क्या? एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मुक्त होता है उसे मुक्त सदिश राइटिंग पर मत जाना। राइटिंग हिंदी की थोड़ी, हिंदी क्या हमारी तो हिंदी इंग्लिश दोनों की थोड़ी सी हो रही है बेकार, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दबाजी में ये बनानी पड़ रही है वीडियो, ठीक है। ड्यूटी जाना है, 7:30 का टाइम हो चुका है, अभी खाना भी खाना है, यूनिफॉर्म भी पहननी है और थाने भी पहुंचना है, तो मतलब क्या है, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लीजिए, बहुत जल्दी ये अपना वीडियो खत्म होने वाला है, बस एक चीज़ और बची है, इसको जरा एक बार फिर से समझ लो। इसका यानी प्रारंभिक बिंदु का मतलब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इधर समझाता हूं मैं। प्रारंभिक बिंदु का मतलब समझते हो? एक सदिश होता है, उसमें प्रारंभिक बिंदु किधर होता है वो चीज़ और समझ लो। देखिएगा, ये कोई सदिश है, देखिएगा ये कोई सदिश है, तो इसका ये ए वेक्टर है, इसका ये वाला जो बिंदु यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये, तो ये वाला जो बिंदु है इसका इनिशियल, यही है इनिशियल पॉइंट, यही है इनिशियल पॉइंट, और ये जो होता है ये आपका फाइनल पॉइंट होता है, ठीक। ये आपका प्रारंभिक बिंदु होता है, ये अंतिम बिंदु होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रारंभिक बिंदु, ये तो ये प्रारंभिक बिंदु इसका फ्री होगा। जैसे ये है आपका x
और ये है y। ये इस तरीके से वेक्टर हमने बना दिया, ठीक है, ये आपका a वेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला बिंदु कहीं पे, इस प्रारंभिक बिंदु को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे कर दिया इस तरीके से, इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, मतलब इस प्रारंभिक बिंदु को कहीं पे भी ले जाओ। ये वाला o बिंदु यहाँ पे ले गए हम, o को यहाँ पे o को, मतलब प्रारंभिक बिंदु इसका फ्री रहेगा, कहीं पे भी ले जाओ, मुक्त है। तो एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु फ्री रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश। एक इसी में आता है एक आबद्ध सदिश, एक आबद्ध सदिश, बस लास्ट है, देख लीजिए, आबद्ध सदिश। आबद्ध सदिश मतलब इसको बोलेंगे बाउंड वेक्टर, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, मतलब जिसका, बस यहाँ पे लिख देंगे एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मुक्त है, यहाँ पे लिख देंगे आबद्ध होता है। जिसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स्ड होता है, आबद्ध होता है, एक जगह स्थिर होता है, स्थिर रहता है, एक जगह स्थायी होता है, उसको हम बोलते हैं आबद्ध सदिश, बाउंड सदिश। समझ में आ गई। जिसका ये जो बिंदु है, ये यहाँ पर ये लिख दिया हमने a वेक्टर है, तो ये यहाँ पर o पोजीशन पर है, तो ये o पोजीशन पर ही रहेगा, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे आबद्ध सदिश। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको समझ पा रहे होंगे, और जो नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करना क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो वो हम अगली वीडियो में उसका निस्तारण करेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और लैंग्वेज इतनी इजी है कि इससे ज़्यादा इजी तो कहीं पर मिलेगी नहीं, और ये बातों बातों में आपको याद हो रही होगी। और हिंदी से ज़्यादा तो इंग्लिश की लैंग्वेज इजी लग रही होगी, क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज भी ऐसा हिंदी से भी ज़्यादा इजी है, ठीक, जो आपको नॉर्मली वैसे एक बार देखोगे तुरंत याद हो रही होगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर रहे होंगे और हम उसका निस्तारण भी कर रहे होंगे, ठीक। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।